जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आरपी बिहार बोर्ड। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर हम फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का पहला चैप्टर लेकर आए हैं फिजिक्स का। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर 1 जिसका नाम है चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पूरा बेसिक से देखेंगे इसको। ठीक है, एक आप कॉपी और पेन ले लीजिएगा, नोट और एरो में आप लिखते जाइएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। पूरा हम लिखवाते जाएंगे। ठीक है, लिखवाते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आरपी बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए फिजिक्स साइंस का एक क्या पार्ट है। साइंस को 3 भागों बांटे गए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। उसी का एक क्या पार्ट है फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान आखिर क्या होता है। हमको पता है कि आप सबको यह पता होगा कि फिजिक्स क्या होता है, फिर भी जब हम कहें आप सबको कि बेसिक से पढ़ाएंगे, इसलिए हम फिजिक्स किसे कहते हैं उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स इसका शाखा है विज्ञान का। किसका शाखा है? विज्ञान का। हम क्या कहेंगे? विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं। उसी को बोलते हैं भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, उसी को बोलते हैं। ठीक है, विज्ञान की वैसी शाखा आप सब लिख लीजिएगा। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं तो लिखिएगा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वर्षा का होना, मौसम का बदलना, सूर्योदय या सूर्यास्त का होना, ये सब कैसे घटना है? प्राकृतिक घटना है। इसलिए एक लाइन में आप याद रखिएगा, प्रकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, एकदम भौतिक विज्ञान पूरा एकदम देखेंगे बेसिक से। उसके बाद जानेंगे जनक क्या होता है, मतलब जनक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भौतिक विज्ञान का पिता हम न्यूटन साहब को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? न्यूटन को बोलते हैं। न्यूटन को बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन को भी क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान का पिता। लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले अगर बोलेंगे फर्स्ट नाम आएगा तो न्यूटन साहब का आएगा। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का हम 3 पिता बता दिए। पहला न्यूटन। ठीक है, प्राथमिकता मेरा यही है, फर्स्ट न्यूटन साहब, दूसरा गैलीलियो या अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ये आपका हो गया भौतिक क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है उसके बारे में। अब अपना हम टॉपिक आते हैं, जो पहला चैप्टर है, नाम है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स क्लास 10th का पहला चैप्टर और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर आप सब कमेंट में बताइएगा तो ये चैप्टर हम पूरा को पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा एक भी छोड़ेंगे नहीं, पॉइंट पूरा एकदम बेसिक से पढ़ा देंगे। ठीक है, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट होगा वही तक पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। क्या होता है? प्रकाश, लाइट। आखिर क्या होता है प्रकाश का? इंग्लिश क्या होता है? लाइट। आखिर प्रकाश क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए आप सबसे पहले लिख लीजिएगा प्रकाश के बारे में, उसके बाद हम समझाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप लिखिएगा प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब आप बताइएगा कि प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा है। हम तो बोल दिए हैं कि हाँ प्रकाश ऊर्जा है, लेकिन कैसे ऊर्जा है? ठीक है, मान लीजिए सूर्य भी क्या है? प्रकाश। जो हम सब बॉल मारते हैं वो भी क्या है? प्रकाश है। प्रकाश को एक बार हटा के देखते हैं, क्या करेंगे? प्रकाश को हटा देते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहा तो क्या होगा? सबसे पहला हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। दूसरा, मान लीजिए सूरज भी तो एक प्रकाश है, अगर सूरज को क्या करेंगे? हटा देंगे तो क्या नहीं होगा? देखिए सूरज को हटा देंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जिसके कारण पेड़ पौधा अपना भोजन को नहीं बना पाएगा। अगर पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा तो हम सब कहाँ से खाएंगे? ठीक है, इसलिए माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा प्रकाश का कार्य है। ठीक है, लेकिन अमूमन जो मेन था वो आपको पॉइंट बता दिए। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई चीज़ नहीं होगा, इसलिए प्रकाश को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं।
ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश है ना निर्वात में भी गमन करती है, ठीक है। नोट में आप लिख लीजिएगा, प्रकाश निर्वात में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश निर्वात में गमन करती है। आखिर निर्वात क्या होता है, देखिए निर्वात उस जगह को बोला जाता है, निर्वात उस जगह को बोला जाता है जहां पर हवा ना हो, क्या ना हो, हवा नहीं हो, उसी को बोलते हैं निर्वात, ठीक है। तो आप नोट में लिख लीजिएगा, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, ठीक है। इतना पता हो गया कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा क्या होता है। देखिए प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख होता है। कितना होता है, 3 लाख। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर। क्या होगा, किलोमीटर, किलोमीटर में पूछेगा, और किलोमीटर में पूछेगा तो प्रकाश की चाल कितना होता है, और किलोमीटर में पूछेगा, और प्रकाश की चाल किलोमीटर में पूछेगा, ठीक है। और पूछेगा प्रकाश की चाल कितना होता है किलोमीटर में, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और किलोमीटर में पूछेगा तो लेकिन एग्जामिनर अब क्या करता है, मीटर पर सेकेंड में पूछता है। किलोमीटर पर सेकेंड में ना देकर क्या करेगा, मीटर पर सेकेंड में प्रकाश के चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। निर्वात में प्रकाश के चाल दोनों याद रखिएगा। और किलोमीटर में पूछेगा, या किलोमीटर में कितना होता है 3 लाख, कितना होता है 3 लाख। लेकिन मीटर पर सेकेंड में पूछेगा क्या होगा, अगर मीटर पर सेकेंड में पूछेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन नोट में आप दोनों कर लीजिएगा, काहे कि इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछ चुका है। निर्वात में प्रकाश के चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या मीटर में पूछेगा मीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसके आगे निर्वात समझ में आ गया, प्रकाश क्या होता है यह समझ में आ गया, ठीक है। और हाँ हमें पूछेगा कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, नोट में करिए। नोट में आप लिखते हैं ये कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, ठीक है। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य, ठीक है। उसके बाद हो गया। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। प्रकाश क्या होता है, दोहरी प्रकृति का होता है। यह बात आपको समझ में नहीं आया होगा कि दोहरी प्रकृति क्या होता है, कोई बात नहीं, समझा रहा है, ठीक है। प्रकाश क्या है, दोहरी प्रकृति का होता है। जो प्रकाश निकलता है तो प्रकाश छोटा छोटा कण के रूप में भी निकलता है। क्या होता है, छोटा छोटा कण के रूप में निकलता है। क्या होता है, छोटा छोटा कण के रूप में प्रकाश निकलता है। दूसरा प्रकाश तरंग के रूप में भी निकलता है, सांप के तरह। क्या होता है, या तो प्रकाश निकलेगा कण के रूप में, या निकलेगा तरंग के रूप में। क्या होगा, तरंग के रूप में। इसी को बोलते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति। प्रकाश के क्या बोलेंगे, दोहरी प्रकृति। क्या बोलेंगे, दोहरी प्रकृति। प्रकाश क्या होता है, दोहरी प्रकृति के होते हैं। प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। कण और तरंग दोनों के रूप में प्रकाश पाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं प्रकाश का दोहरी प्रकृति, ठीक है। यहाँ तक डाउट नहीं है, नोट में लिख लीजिएगा, प्रकाश दोहरी प्रकृति के होती है, ठीक है। इतना मिटा देते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद अच्छा देखिए, जो प्रकाश के कण और तरंग के रूप में बताए हैं दोहरी प्रकृति के होते हैं। कण के बारे में बताए थे न्यूटन साहब, और तरंग के बारे में बताए थे हाइगेंस ने बताए थे, ठीक है। दोनों वैज्ञानिक है, ठीक है। कण के रूप में आते हैं प्रकाश, किसने बताया था, न्यूटन साहब। और हाइगेंस के बारे में, मतलब तरंग के रूप में आता है, कौन बताया था, हाइगेंस। और कण के रूप में आता है, किसने बताया, छोटा छोटा, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। छोटे छोटे आता है, इसी के बारे में बताया था प्रोटॉन न्यूटन साहब ने बताया था, ठीक। उसके बाद प्रकाश का स्रोत, स्टार में लिखिएगा, प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत आखिर क्या होता है, ठीक। स्रोत कहने का मतलब जहां से कोई चीज निकलता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रकाश का स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकले, या जो वस्तु प्रकाश को निकालता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। अगर आज के डेट में अगर ये बोर्ड है, बोर्ड, ठीक है, अगर बोर्ड से अगर प्रकाश निकल जाए, ऐसा संभव हो भी नहीं है, ठीक है, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर प्रकाश अगर बोर्ड निकालता है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत, ठीक है। प्रकाश का स्रोत मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकल जाए, जिस वस्तु से
प्रकाश निकल जाए उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकल जाए उसे बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है, कहिएगा हाँ निकलता है, इसको क्या बोलेंगे प्रकाश का स्रोत। जुगनू, 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 ठीक है, जुगनू से प्रकाश निकलता है, इसको प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। तारा, तारा प्रकाश निकलता है, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रकाश का स्रोत। लैम्प, लैम्प जो घर में होता है लैम्प, वो भी प्रकाश निकलता है, ठीक है। ललटेन भी क्या है प्रकाश का स्रोत, ठीक है, ये सब क्या है प्रकाश का स्रोत, ठीक है। तो देखो सूर्य, जुगनू, तारा, यह है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। क्या प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। ये क्या है मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। प्रकाश का कितना स्रोत है 2, ठीक है। उसी तरह हम बता सकते हैं प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है सूर्य, जुगनू, तारा। एग्जाम्पल में आप जो आपसे पूछ लेगा सूर्य को प्रकाश का कौन सा स्रोत है, तो आपका ऑप्शन में रहेगा प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे प्राकृतिक स्रोत मारेंगे। क्या मारेंगे प्राकृतिक स्रोत। उसी तरह लैंप दे देगा, जैसे क्या मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का 2 स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। अगर प्रकाश का स्रोत क्या होता है जहाँ से प्रकाश निकल जाए उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत, ठीक। इतना तक डाउट नहीं है, आप लिख लीजिएगा। प्रकाश का स्रोत क्या होता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा, उसको बता देते हैं। उसके बाद प्रकाश का किरण क्या है, प्रकाश का किरण तो आप सब नोट कर लीजिएगा। जिस पथ पर प्रकाश चलती है उसी को बोलते हैं प्रकाश का किरण। जिस पथ पर, जिस सरल रेखा पर प्रकाश चलती है उसी को बोलते हैं किरण बोलते हैं, या प्रकाश का किरण बोलते हैं। जिस रास्ता में प्रकाश जाता है उसी को बोलते हैं प्रकाश का किरण, ठीक है। एक लाइन में बोल सकते हैं सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को ही बोलते हैं किरण बोलते हैं, या जिस पथ पर प्रकाश चलती है उसी को बोलते हैं किरण बोलते हैं, ठीक है। जब एक किरण रहेगा तो एक किरण बोलेंगे, और जब एक से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा समूह हो जाएगा, तो उससे बोलते हैं किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा किरणों के समूह को क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। आप जल्दी जल्दी नोट में लिखिएगा, ठीक है। किरण, प्रकाश का किरण क्या होता है तो देखिए सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश के किरण को किरण कहते हैं, या सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को ही क्या बोलते हैं किरण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नोट में लिखिएगा, दूसरा नोट में लिखिए, हो गया। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद किरण पुंज समझ में आ गया, बहुत सारा किरण आएगा, उसको बोलेंगे किरण पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे किरण पुंज, क्या बोलेंगे किरण पुंज। यहाँ से बताएंगे किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है 3 प्रकार। कितना प्रकार का होता है किरण पुंज 3 प्रकार का। समांतर किरण पुंज, समांतर लिख लीजिए किरण पुंज, किरण पुंज हो गया। अभिसारी किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज लिख लीजिएगा। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद हम समझ जाते हैं कि अभिसारी क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। इसके बाद क्लास नेक्स्ट पार्ट में हमको आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, लिखवा देंगे। देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं किरण, क्या बोलते हैं किरण। और उसके बाद देखिए बहुत सारा किरण है, इसको बोलेंगे किरण पुंज, ठीक है। शायद यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। देखिए इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे किरण पुंज कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे किरण पुंज कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे किरण पुंज, ठीक है। देखिए किरण पुंज है, देखिए एक दूसरे के क्या है समांतर है, इसलिए बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या समांतर हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा अभिसारी किरण पुंज,
अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? बहुत सारा जब किरण एक ही बिंदु पर आकर मिल जाता है, बहुत सारा किरण जब एक ही बिंदु पर आकर क्या होता है? मिल जाता है। बहुत सारा किरण जब एक ही बिंदु पर आकर मिल जाता है, इसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, देखिए कितना अच्छा है, सब एक ही जगह पर मिलजुल के रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। एक ही बिंदु पर आकर जब मिल जाएगा सब किरण पुंज, उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद अपसारी क्या होता है? अगर एक बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु से निकल कर बहुत सारा किरण क्या होता है? फैल जाता है। वैसा किरण जो एक बिंदु से निकल कर क्या हो जाए? फैल जाए, उसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कितना गद्दार है, निकल के फैल रहा है, भाग रहा है, ये कितना अच्छा है। देखिए एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, मिलने से क्या होता है? सब मजबूत होता है। देखिए फैल रहा है, ठीक है, ये फैल रहा है। बताइए इधर जाएगा तो इसको घेर कर मारेगा, इसको जाएगा इसको घेर के मारेगा, ये तुरंत टूट जाएगा। ये देखिए कितना मजबूत होगा। अभी सारी किरण पुंज फैल रहा है, ठीक है। देखिए अभी सारी के तीनों एक बार और डिफाइन कर देते हैं। समांतर किरण पुंज क्या होता है? वैसा किरण जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं? अगर बहुत सारा किरण एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जब एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अगर यहाँ सुन लीजिए लास्ट में एक बार, ये नंबर है 78 088 73 951। अगर आपको चाहिए अगर एक पूरा नोट, ठीक है, जितना नोट्स अभी हम पढ़ा है उसको चाहिए तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा। बोल देते हैं, ठीक है, 7808873951। यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सब मैसेज कीजिएगा नोट्स के लिए। ठीक है, जय हिंद।